बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और T20 वर्ल्ड कप का मेला सज गया और सजने के साथ ही अब मुख्तलिफ मैचेस का भी इनेकाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इसमें आज पाकिस्तान पूल ए के जो मैचेस हैं उनमें आज इंडिया का मैच स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ खेला जाना है। कल का मैच एक इंग्लैंड का जो है बारिश की नज़र हो गया। अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश से पाकिस्तानी टीम काफ़ी मुतासिर हुई है। ख़ासकर अगर इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पर 2 मैचेस पाकिस्तान के बारिश की नज़र हुए और फिर जो प्रैक्टिस सेशन था अमेरिका में पाकिस्तान का, वहाँ भी जो है बारिश के बाइस पाकिस्तानी टीम भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस नहीं कर पाई। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम आज कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम मॉडर्न क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, हम अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हम जानते हैं कि हमें वर्ल्ड कप में किस तरह खेलना है। ये चीज़ें सारी बाबर आजम सब कुछ मीडिया के सामने कल बयान कर रहे थे। लेकिन अगर माजी की बात की जाए तो बाबर आजम ऐसे बयानात काफ़ी दफ़ा मीडिया के सामने दे चुके हैं। लेकिन परफॉर्मेंस पे बात आ जाती है, जब उनसे खिलाड़ियों के हवाले से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट है, 15 रुकनी स्क्वाड। लेकिन जब बाद में थोड़ी देर बाद ये इत्तलात आई कि अम्माद वसीम की पसली में तकलीफ है और वो अमेरिका के खिलाफ जो पहला मैच खेला जाएगा उसमें टीम में 11 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान कल अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। लेकिन उससे कबल अगर पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो कुछ रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के जो है T20 वर्ल्ड कप में अगर बात कर लें तो कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, जिसके बायस हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। सारी सूरत पे बात करेंगे और हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट आरिफ वहीद खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आरिफ साहब है, क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच है खेला जाना अमेरिका का, उससे उस हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर इंडिया के मैच पे आएंगे जो आज स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने खेलना है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे वो मैच खेला जाएगा स्कॉटलैंड और इंडिया का। लेकिन पाकिस्तान के मैच पे अगर बात की जाए तो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाबर आजम कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर रिदम में हैं, हम मुकम्मल तौर पर फिट है प्लेयर्स के साथ आए हैं, हम मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक रेट बेहतर कर आए हैं। वो पूरे अज़म बयान कर रहे हैं जो एक कप्तान को जो है मीडिया के सामने बयान करना। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो यही बाबर आजम अपने आप को दिफा करते हुए नजर आते हैं। आप समझे बाबर आजम है ऑलरेडी, अगर इंफरादी कारकर्दगी पे बात करें तो बाबर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कतई नज़र अगर दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद रिजवान इनका भरपूर तौर पर साथ दे रहे हैं। पाकिस्तानी टीम की अगर हम बात करें तो इस वक्त शादाब इन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है। फिर अगर आउट ऑफ फॉर्म की बात करें तो साइम को बड़ा हमने ऑब्लाइज किया और साइम भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी टीम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते दिखाई नहीं दे। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच कल अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने अपने पहले मैच में शिकस्त दी और साथ साथ अगर हम देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने सीरीज अपने नाम की है। तो आप समझिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा पाकिस्तान का कल अमेरिका के खिलाफ। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब, जिस तरह आपने सवाल किया बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक, तो बाबर आजम ने बड़े अज़्म का इज़हार किया यहाँ पर। और नो डाउट के बाबर आजम का अगर रिकॉर्ड देखे जाएँ, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान के T20 के अंदर अपनी टीम के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, मगर बाबर आजम की भी अगर लास्ट से अगर 3 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तीसरा वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड कप अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 दफ़ा में वो सेमीफाइनल में पहुँच चुके हैं, तीनों सेमीफाइनल खेले, एक दफ़ा फाइनल भी खेले हैं उसके अंदर, और 13 मैचों में 400 से ज़्यादा रन भी बना चुके हैं। तो उनका अपना पर्सनल रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पर जिस तरह अमेरिका की जो कंडीशंस हैं, वहाँ की विकेटों की जिस तरह बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, तो वहाँ एक प्री प्लान क्रिकेट नहीं चलेगी कि हम ये क्रिकेट खेलेंगे, हम वो क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर जो है आपको क्रिकेट में ग्राउंड के पिचेस को समझना पड़ेगा, जिस तरह से अनइवन यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं। जी हाँ जी, क्योंकि अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं वो जो है इतने अच्छे, बिल्कुल हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहे, लो स्कोरिंग मैच होते दिखाई दे रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल वहाँ पर स्कोर हो रहा है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही है कि सेंसेबल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, सेंसेबल प्लस अटैकिंग, क्योंकि क्रिकेट को वहाँ पर पिचेस को समझना पड़ेगा। वो ड्रॉप इन पिचेस जो ये चूँकि ऑस्ट्रेलिया से ला के इन्होंने अमेरिका में, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो खामियां और बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं कंट्रोवर्शियल। तो इसके अंदर आपको यह है कि विकेटों के अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा रीड करके खेलना पड़ेगा। आपको यहाँ पर जो है एडजस्टेबल क्रिकेट खेलना पड़ेगी, अपने खिलाड़ियों को जो है विकेट के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। ये प्री प्लान क्रिकेट मैं नहीं समझता किस तरह चलेगी, या जिस तरह कंडीशनल क्रिकेट अब खेलते आ रहे हैं कि अच्छी कंडीशन मिलेगी तो हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर जो भी टीमें आ रही हैं वो ग्राउंड को देखते हुए और विकेट को देखते हुए अपना प्लान कर रही हैं। और पाकिस्तान की टीम को जो है पहले मैच की जिस तरह बात की तो उसमें पाकिस्तान को बहुत एज हासिल है अमेरिका, क्योंकि वहाँ की
की जो विकेटों पे अनइवन बाउंस आपने देखा कि काफ़ी मैचों में आया, तो वहाँ पर हमारे पास जो फास्ट बॉलर है वो दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग हमें आप समझ हारिस आती साहब है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, दुनिया के बेहतरीन बैटर्स बॉलर से भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। लेकिन अगर थोड़े अरसे कबल की बात कर लें तो इसी बॉलिंग अटैक ने शायद पाकिस्तानी टीम को कोई खातिर खा कारकर्दगी से मैचेस नहीं जितवाए, सिवाय लास्ट अगर हम देखें तो हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की थी। इससे कबल शाहिनशाह आफरीदी थोड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन सिवाय एक दो प्लेयर्स के, फास्ट बॉलर्स के, कोई भी आपका परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आया। नसीम शाह इंजरी के बाद वापस आए हैं, परफॉर्म करने में नाकाम नजर आए हैं। शाहिनशाह आफरीदी कुछ मैचेस में परफॉर्म करते हैं, कुछ मैचेस में नहीं। फिर मोहम्मद आमिर से आप तवक्को कर रहे हैं कि आमिर आपको बहुत ज़्यादा विकेटें लेकर देगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि शाहीन तो विकेटें ले रहा है लेकिन आमिर विकेटें लेने में नाकाम नजर आ रहा है। तो अमेरिका के खिलाफ जो मैच है, और इससे कबल अगर अमेरिका की मैच देख लें आप, जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, वहाँ अमेरिका ने अपनी बैटिंग से काफ़ी मुतासिर किया। फिर आपने पहले मैच में भी आप देख लें कि सबसे बड़ा हाईएस्ट टोटल भी उन्होंने चेस किया इस वर्ल्ड कप का अब तक जो मैचेस हुए अमेरिका ने। तो आप समझिए कि यहाँ पर अमेरिका की बैटिंग थोड़ी मजबूत है, आपको थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग पे काम करने की जरूरत है, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि बाउंस होगी विकेटों पर। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं हम जहाँ पर श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका का मैच खेला गया था, उस विकेट पे तो 77 रन स्कोर किया श्रीलंका ने, चेज हो गए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आउटफील्ड ऐसी थी कि जहां पर 3 रन होने थे वहां पर 1 रन बन रहा था। तो आउटफील्ड का भी बड़ा इस टूर्नामेंट में नजर आ रहा है कि वहां पर भी ग्रास ऐसी है कि वहां पर ग्रास पे बॉल नहीं निकल पा रही। देखिए, मैंने भी पिछले अभी कहा था कि चूंकि वहाँ पर विकेटों का और ग्राउंड का थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चूंकि ये अभी नया नया टूर्नामेंट, वहाँ पर नई नई इतनी हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ की जो ग्रास जो है, वहाँ की जो आउटफील्ड है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से गेंद जो है प्रॉपर ट्रैवल नहीं कर रही, जिसकी वजह से रन नहीं हो रहे। मगर जिस तरह श्रीलंका के आपने कहा कि आप श्रीलंका की अगर बैटिंग देखें तो उनके बैट्समैनों ने ज़्यादातर देखें तो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने विकेटों को रीड नहीं किया, और जिस तरह गेंद चल रही थी वहाँ पर, अगर विकेट का बाउंस थोड़ा सा लो और हाई चल रहा था तो उसको उन्होंने एडजस्ट करने चाहिए था, तो विकेट के सामने या गेंद के सामने उसको फेस करने चाहिए था। आपने देखेंगे ज़्यादातर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले, जिसकी वजह से वो 78 पे आउट रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सेंसिबल क्रिकेट टर्मिनेट की अगर आपको जाना चाहिए, और चूँकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो टीमों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे इसको विकेट के अंदर, तो इसके अंदर ये कि बहुत ज़्यादा आपको जो है विकेट्स को जो है देख कर और बहुत विकेट के बिहेवियर को देख के आपको अपना ट्रैवल करना पड़ेगा, वरना ये जिस तरह जो मैचेस हो रहे हैं और जिस तरह अमेरिका की आपने इनिंग्स की बात की जो उन्होंने खेली, तो चूँकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा अमेरिका की टीम कोई बहुत ज़्यादा ये कहने के तो ना तजर्बेकार नज़र आती है, मगर उसमें जो अमेरिकन टीम में जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा काउंटीज़ खेल रहे हैं, या इंडिया में वो जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेले हुए प्लेयर्स भी इंडिया के अमेरिका की टीम के अंदर शामिल हैं। तो अमेरिका की टीम इतनी अच्छी नहीं है। फिर ये T20 क्रिकेट है, इसके अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं, गो के चांसेस कम है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई बहुत ज़्यादा इस तरह करेंगे, मगर चांसेस रहते हैं किसी भी अपसेट का। T20 क्रिकेट में आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलें, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आरिफ अजीज खान साहब कह रहे हैं कि कोई भी अपसेट हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान टीम के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें, जो प्लानिंग 11 खेलना है पाकिस्तान ने, उसमें अब पाकिस्तानी टीम ने तो जो टीम अनाउंस की है उसमें 3 विकेट कीपर हैं, 5 ओपनर हैं, मिडिल ऑर्डर हमारे पास 2 हैं, और उन 2 में से अगर आप देखें तो आजम खान की जगह कल बनती है नहीं बनती है तो कल जब टीम अनाउंस होगी तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन आरिफ साहब, एज ए विकेट कीपर आप समझते हैं कि टीम के अंदर 3 आपने विकेट कीपर सेलेक्ट किए हैं, उसके साथ साथ 5 ओपनर टीम के साथ मुंसलिक हैं, तो आप टीम सिलेक्शन कमेटी को क्या आप समझते हैं कि बेहतर टीम उन्होंने सेलेक्ट की है, जहां हमारे पास मिडिल ऑर्डर पर बैटर्स हमने किसी को भी तैयार नहीं किया सिवाय इफ्तिखार के? लेकिन तीनों में अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर जो विकेट कीपर है वो तो मोहम्मद रिजवान ही है। बाकी आजम खान जो है ये एज ए बैट्समैन प्रेफर किए जाते हैं, या मोहम्मद उस्मान ने विकेट कीपिंग करवाई है अभी मैचेस बिल्कुल वो करवाई जा रही है। मोहम्मद उस्मान है वो भी विकेट कीपर हैं, मगर इन बड़े मैचेस में एक तो ये है कि ये तीनों एक साथ खेलेंगे नहीं, इसके अंदर ज़्यादा चांसेस ये है कि ये 2 को अपने साथ अप्लाई करेंगे, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपिंग करनी चाहिए, चाहे वो आजम खेलें या मोहम्मद उस्मान खेलें, उनसे फील्डिंग करवाई जाए, क्योंकि विकेटों के पीछे जिस तरह रिजवान पूरे मैच के ऊपर नजर रखते हैं और बड़ा हेल्प करते हैं वो बाबर आजम की, और जिस तरह इसी पे मैं अब आ रहा था आपकी तरफ आरिफ साहब, पिछले दिन पाकिस्तान के साबका विकेट कीपर राशिद लतीफ़ ने बड़ा अच्छा बयान दिया है, कहा कि उन्होंने कि जो विकेट कीपर होता है
वो टीम को सबसे ज़्यादा लीड कर रहा था, वो बैटर्स की सबसे ज़्यादा कमजोरियों को देख रहा होता है। तो आप समझते हैं कि आजम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नाकाम नजर आए, आयरलैंड के खिलाफ नाकाम नजर आए, वहां पर वो कैप्टन को कोई मशवरा देने वाला नहीं। यहाँ पर आपको सपोर्ट अगर रिजवान कर रहे होते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि रिजवान विकेट कीपिंग करेंगे एज ए सीनियर, तो बाबर को कितनी हेल्प आउट मिल जाएगी कमजोरियों की बैटर्स की। देखिए, सबसे ज़्यादा जो विकेट के नज़दीक होता है बैट्समैन के बॉलर को, जो सबसे अच्छा जज कर रहा होता है वो ज़्यादा विकेट कीपर होता है। यही वजह है कि जब कप्तान रिव्यू लेता है तो सबसे पहले वो विकेट कीपर ही से पूछता है सारा इसी वो। का एडवांटेज शायद सरफराज अहमद ले लिया करते थे। जी बिल्कुल, जाहिर है कि वो चूंकि खुद विकेट कीपर भी थे, कप्तानी तो उनकी कप्तानी को बड़ा सपोर्ट किया, तो ये एक बड़ा एडवांटेज था उनको विकेट कीपिंग का, कि जितनी अच्छी तरीके से वो ऑब्जर्व करते थे वहाँ पूरे मैच को चलाते थे। सेंटर ऑफ द विकेट होता है वो कप्तान सारा उसके अंदर, तो ये बड़ा एडवांटेज है वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान वैसे भी थोड़े से बहुत एक्टिव कप्तान भी नज़र आते हैं और बड़े टीम सपोर्ट भी नज़र आते हैं, टीम मैन भी हैं, तो वो बड़ा सपोर्ट करते रहते हैं। उनके काफ़ी मशवरे से भी सीनियर्स भी हैं। वर्ल्ड कप के अंदर अगर बाबर आजम के बाद, जैसे बाबर आजम ने, मैंने कहा था कि 13 मैच उन्होंने 435 रन किए हैं, तो मोहम्मद रिजवान ने भी 13 मैचों में 416 रन किए। तो यही दो हमारे टॉप के जो बैटर्स नज़र आते हैं जो पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से टीम को लीड कर रहे हैं और लिफ्ट किए हैं ज़्यादा, जिनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। बाकी और किसी की परफॉर्मेंस पे बात नज़र नहीं है आती, तो नज़र नहीं आ रही है। आपने दोनों के बैटर्स के नाम ले लिया और दोनों एज ए ओपनर ही दोनों ने रन स्कोर किए हैं। और अगर इससे वर्ल्ड कप में बात कर लें तो इससे कबल लास्ट मैच अगर हम देख लें तो वहाँ पर यही जोड़ी एक दफ़ा फिर सामने और इस जोड़ी ने फिर 59 रन का आगाज़ दिया इंग्लैंड के खिलाफ। अमेरिका के खिलाफ आप समझे साइम को आप ड्रॉप करेंगे, आप इसी दो ओपनर के साथ एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप में जाते नजर आएंगे रिजवान बाबर के, क्योंकि ये जोड़ी ज़रूर कामयाब हो जा रही है। और आपके पास है मिडिल ऑर्डर पर अगर देखें तो थोड़ा सा एडवांटेज आपको उस्मान से है, फिर आपके पास इफ्तिखार मौजूद है, फिर फ़खर जमान थोड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो एडवांटेज तो आपके पास है मौजूद है। फिर शादाब ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन किसी वक्त भी फॉर्म में आ सकते हैं। देखिए, साइम अयूब जो है नो डाउट के एक बहुत बड़ा टैलेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। हमने उनको काफ़ी अर्से से कैरी किया और समझे कि 20 से ज़्यादा मैच खिला चुके हैं, वो उस किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे हैं जिसकी उनकी तवक्को की जा रही है। सिर्फ उनका यह काम है कि इसी में उनको एक मैच चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए, एक बड़ी इनिंग्स चाहिए जहाँ से वो बूस्ट कर जाएंगे वहाँ से। और मैं समझता हूँ कि यही मैच है अमेरिका वाला, अगर आप लेके गए हैं, आपने प्लेइंग 11 के अंदर रखा हुआ और इनको अगर आपने कॉन्फिडेंस देना है तो यही शुरू के मैचेस हैं जिसमें उनको मैं समझता हूँ कि साइम को खिलाना चाहिए। हो सकता है कि वो अच्छी इनिंग्स खेल के दोबारा से वर्ल्ड कप में कारआमद हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस तो फिर और मजीद सख्त जोड़ी होते जो जाएंगे। जोड़ी है वो तो टूट जाएगी। जी, पहले भी देखते रहेंगे, साइम अयूब ओपन करते रहे हैं तो वो दूसरे इन्होंने फॉर्मेट पे इन्होंने किया है, तो जब साइम अयूब को खिलाया है, या साइम अयूब अगर कंफर्टेबल हैं तो उनको अगर बात करके वन डाउन पोजीशन पे भी किया सकता है, मगर ये कि उनको खिलाया जाए और ये कि उनकी टेक्निक जो उनकी खामियां हैं, मैं तो समझता हूँ मैनेजमेंट को जो है ना वो सही तौर पे यूज़ नहीं कर पा रहे। जिस तरह साइम अयूब जो है जिस तरह की हिटिंग करते हैं तो शायद उनको वहाँ से गो हेड मिलता है, तो मैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यंग बच्चा है तो इसको सारा उनको पॉलिश करना जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो मैं समझता हूँ कि शायद प्रॉपर तौर पे इसको मैनेज नहीं किया जा रहा, जो उसके टैलेंट को सही तरह पॉलिश नहीं किया या उससे सही तरह पे काम नहीं लिया जा रहा। काम नहीं लिया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उस्मान खान जिन्होंने 38 रन इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर किए लास्ट है T20 में, और उम्मीद है कि कल का मैच है जो अमेरिका के खिलाफ खेला जाएगा उस्मान खान उसमें खेल रहे होंगे। आप कितनी तवक्को रख रहे हैं उस्मान से? बड़ा भरपूर अंदाज में हमने उनके शॉट्स देखे कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, भरपूर अंदाज में शॉट्स खेलते नजर आए। तो अगर उस्मान रिजवान के साथ ओपन कर लेते हैं, बाबर 1 डाउन आ जाते हैं और फ़खर 2 डाउन, तो एक एडवांटेज तो उस्मान से भी ले सकते हैं आप। देखिए, किसी भी खिलाड़ी को सही टाइम पे खिलाने के ज़रूरी होता या है, सही हाँ। नंबर पे हम उनको मौका फराहम कर दें, सही नंबर पे और सही टाइम पे। और उस्मान की चूंकि इस वक्त फॉर्म लगी हुई है, बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर, अगर आप देखेंगे PSL के अंदर भी अगर 6 इनिंग्स उनके देखें तो 6 में से उन्होंने 4 बड़ी इनिंग्सें खेली हैं वहाँ पर। तो ये वाहिद है जिनकी परसेंटेज जो थी अच्छी इनिंग्सों की 50% से ज़्यादा थी। तो अभी इसके फॉर्म को जो है सही किया जाए। फिर लास्ट मैच भी उन्होंने देखा कि जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने अच्छी फॉर्म में 38 रन की बारी 38 रन की बारी की, बहुत ही कॉन्फिडेंस उन्होंने तरीके से उन्होंने अपनी 38 रन की बारी ली वहाँ पर। तो उनको इसमें वर्ल्ड कप में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके ज़ाहिर है इनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त हाई है। तो इनको जो है कि इसको बचाए इसके प्रॉपर, इनको जो प्रॉपर नंबर है जो सही, जहाँ पर बैट्समैन अपने आप को कंफर्टेबल करता है, बाज़ दफ़ा नंबर आगे पीछे होने से भी बैट्समैन की कारकर्दगी पे असर होता है। तो टीम मैनेजमेंट के कि जहाँ पर कंफर्टेबल हैं, जहाँ पर उसको सही यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर उनको यूज़ करना चाहिए, बजाय इसको कि उनके नंबर्स आगे पीछे किए जाएँ। चलें, नंबरों की बात हो रही तो हम देखते हैं कि फ़खर PSL में ओपन किया कर रहे हैं। यहाँ पर आप नंबर 2 पोजीशन पे, जब फ़खर से बात हुई तो फ़खर कहते हैं कि मुझे किसी भी नंबर पे खिलाया जाए मैं परफॉर्म करने को तैयार हूँ, और उन्होंने फिर परफॉर्म भी किया है 2 डाउन आकर
तो आप समझते हैं फ़खर का नंबर बिल्कुल सेट है? जी, बिल्कुल देखें, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी नंबर पे जाता हूँ और जहाँ जिस नंबर पे वो अगर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जिस नंबर पे वो कॉन्फिडेंट है, वरना ओपनर का तो एक ऐसा होता है कि जो ओपनर होता है, जो नेचुरल ओपनर होता है, वो सिर्फ ओपनर ही पे किया था, मगर वो जो वन डाउन होता है वो भी जस्ट लाइक ओपनर ही होता है, क्योंकि बाद दफ़ा जब जल्दी आउट हो जाते हैं ओपनर तो नई गेंद उनको खेलनी पड़ती है। सेकेंड राउंड की भी खेलना पड़ती है। तो ये 3 नंबर तक तो समझे कि नई गेंद खेलना पड़ती है वहाँ पर सारे, तो जस्ट लाइक ये ओपनर्स ही होते हैं। मगर चूंकि ओपनर नई गेंद पे खेलने के आते हैं, जैसे बाबर आजम है, जितने नई गेंद पे जितना ऊपर जाके खेलेंगे, तो चूंकि बहुत अच्छे कवर ड्राइवर हैं, बहुत अच्छा गेंद को पंच करते हैं, नेचुरल जो है कि ये स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो वो उनके लिए ज़रूरी होती है कि जब उनके पास नई गेंद होगी, गेंद हाइट अच्छी होगी, तो बहुत अच्छी तरीके से पंच करें। मगर बाबर आजम को कहीं नीचे ले आएंगे तो मैं नहीं समझता कि वो परफॉर्मेंस जो वो ऊपर नंबरों पर देते हैं वो नीचे के नंबरों पर दे पाएंगे। अच्छा, नीचे नंबरों पर दे पाएंगे, बड़ा बोझ होगा पाकिस्तानी तजुर्बाकार है इफ्तिखार अहमद पर। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एज ए सीनियर बाबर के बाद अगर और रिजवान के बाद देखें तो इफ्तिखार हैं इस टीम के अंदर। इफ्तिखार से किस किस्म की तवक्को रख रहे हैं? PSL में भी उन्होंने बड़ी लंबी लंबी बारियां खेली हैं, बड़े स्ट्राइक रेट तेज़ करके खेले हैं, यहाँ उनकी जिम्मेदारी बन रही है कि वो 10 बॉलों पर 30-35 रन करें। देखिए, इफ्तिखार का जो बैटिंग नंबर है वो नंबर ऐसा होता है कि जहाँ पर मैच को चेंज करना होता है, और हमारे यहाँ जो है मिडिल ऑर्डर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है सीनियर्स जो है इफ्तिखार अहमद है। तो मैं समझता हूँ कि सीनियर्स को अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगी इस वर्ल्ड कप के अंदर मिडिल ऑर्डर को। तो उसमें इफ्तिखार अहमद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैच वहाँ पर जहाँ इफ्तिखार अहमद की बैटिंग आती है तो वहाँ से मैच चेंज होना शुरू करता है। ओपनर जो होते हैं उसके टॉप ऑर्डर वो आपके मैच को बनाते हैं, मगर मैच को जो फिनिश करते लेके आते हैं वो आपका जो है मिडिल ऑर्डर फिनिश करता है या लोअर ऑर्डर फिनिश करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल रेड की अड्डी की तरह हैसियत रखता है ये आपका मिडिल ऑर्डर। तो इसके अंदर ज़रूरी है कि इफ्तिखार हैं और दूसरे आजम खान करेंगे। जी अगर बिल्कुल, आजम खेलते हैं तो आजम खान करते दिखाई बिल्कुल ये देंगे। मिडिल ऑर्डर का मैं समझता हूँ कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बड़ा अहम किरदार होगा। आपको मैचेस के अंदर देखिए, जितने मैचेस में आपको नजर आएगा कि जहाँ मिडिल ऑर्डर में जब आएगा तो मैच की सूरत हाल बहुत ही क्रंच होगी। क्रंच होगी मिडिल ऑर्डर पर। सूरत हाल है आरिफ साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर भी है मिडिल ऑर्डर पर किसी भी बैटर्स का खेलना। इसी पे थोड़ा आगे और भी बात करते हैं। हमने काफ़ी अरसा गुजार लिया लेकिन इस पे अब तक कोई अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं तैयार किया। ये भी एक अलमिया हमारे मुल्क का कि डोमेस्टिक क्रिकेट से अच्छा परफॉर्म करने वाले बैटर्स को आपने मौका नहीं फराहम किया। आपने कुछ प्लेयर ज़रूर के शामिल किए टीम के अंदर। आसिफ अली की बात करें तो आसिफ को कुछ अर्सा रखा, या खुशदिल शाह की बात करें तो आपने खुशदिल शाह को भी मौका फराहम किया। 2-3 और बैटर्स को मौका फराहम किया गया, लेकिन कोई भी इस नंबर पर प्रॉपर परफॉर्म करता नज़र नहीं आया सिवाय इफ्तिखार के। आप समझिए डोमेस्टिक पे भी हमें अब तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर पर परफॉर्म कर रहे हैं लड़के, उन्हें मौका फराहम किया जाए टीम के अंदर, या फिर जिस तरह अभी 5 ओपनर्स आप अपने टीम के साथ लेके गए T20 के अंदर, वहाँ अगर 1 से 2 मिडिल ऑर्डर बैटर और अच्छे हो जाते तो वो ज़्यादा एडवांटेज होता पाकिस्तानी टीम को। देखिए, ये मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन होता है ना, यहाँ हमने बहुत सारे, आप देखेंगे अगर पूरी तारीख में चले आए तो बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह आपने आसिफ अली के नाम लिए, खुशदिल शाह के नाम लिए, तो ये सारे जो है पिंच हिटर खिलाते थे। और पिंच हिटर जो खेलने वाला जो है ये मुस्तकिल कंसिस्टेंसी के साथ जो है मिडिल ऑर्डर को फिल नहीं कर सकता। मिडिल ऑर्डर के लिए बैट्समैन वो चाहिए जो वहाँ पर आप उसको वो अटैकिंग क्रिकेट भी खेलता हो, सेंसिबल क्रिकेट भी खेलता हो, और उसकी जो है स्टेबिलिटी हो उसके अंदर। तो मिडिल ऑर्डर के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टेक्निकली साउंड प्लेयर हो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके जो मैचेस जो बहुत ज़्यादा आपकी जो बनते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जब ऊपर की कंडीशन, जब टॉप ऑर्डर आपका फेल हो जाता है तो अब मिडिल ऑर्डर को अपने ऊपर कंधे पे जिम्मेदारी लेना पड़ती है। तो जितनी ये सेंसिबल और टेक्निकल साउंड प्लेयर्स होंगे मिडिल ऑर्डर के अंदर, जिस तरह इफ्तिखार अहमद है, वो दोनों तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं। जब आपने देखा होगा कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो वो अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते हैं, और जब सेंसिबल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो यही वजह है कि हम अक्सर डोमेस्टिक सिस्टम की बात करते आए हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर, तो हमें बैक पे अगर देखें तो हमें कुछ बेंच स्ट्रेंथ नज़र ही नहीं आती। यही वजह है कि ये सारे घूम फिर के हम फिर इन्हीं के जो हमारा महदूद पुल है फिर इन्हीं को ही सेलेक्ट करना पड़ता है। महदूद पुल है, वहीं से सेलेक्ट होते हैं। पंच हिटर की बात की तो अभी हमारे पास अगर देख लें तो सिवाय आजम के अलावा हमारे पास कोई भी पंच हिटर ऐसा नहीं है जो लंबे हिट्स लगा सके। देखिए, T20 के अंदर जो है, इसके अंदर एक शॉर्ट फॉर्म में जहाँ पर आता है, जैसे साहिम अयूब है, वो भी एज ए पिंच हिटर ही खिलाते हैं। वो भी बिल्कुल वो अपने शॉट्स को रोकते ही नहीं है, उनको शायद रोल भी यही दिया गया। जिस तरह आजम खान है वो भी एक पिंच हिटर के तौर पे जैसे खिलाते हैं। मगर आजम, इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर खिलाड़ी होते हैं, मगर ये बहुत कम गेम चेंज कर पाते हैं। सारा ज़्यादातर गेम्स के अंदर इनके परसेंटेज जो होती है फ्लॉप होने की वो ज़्यादा होती है। उसमें इनका कसूर नहीं होता कि क्योंकि इन खिलाड़ियों का, क्योंकि इनको रोल ये दिया जाता है। तो पिंच हिटर कहते हैं ये बहुत कम ज़्यादा, किसी वक्त भी ये आपके देखेंगे कोई आजम हो या साइम हो, किसी वक्त भी ऐसी बड़ी हैरत अंगेज़ इनिंग्स खेल जाएंगे जिसमें आप बोलेंगे कि यहाँ पर सारा ये, तो
कोई भी बड़ा मैच जो है बिल्कुल जो होता है सकता है कि जो आप समझेंगे बहुत ज़्यादा मैच ख़राब हो गया या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स ये लोग खेलेंगे, मगर ये कि इनकी परसेंटेज जो है इनकी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो टेक्निकली साउंड भी प्लेयर हों और उसके बाद, मगर ये कि हर एक की जिम्मेदारी होती है, चूँकि शुरू का जो फेज़ होता है, शुरू के जो 4 ओवर होते हैं, फिर वो उसमें T20 का मिजाज कुछ और होता है, फिर जो बीच के जो ओवर होते हैं, फिर आखिर के जो डेथ ओवर होते हैं, तो ये सब ओवर्स की अलग अलग प्लानिंग होती है जिसके अंदर अलग अलग प्लेयर्स ही यूज़ होते हैं। अलग अलग प्लेयर्स ही यूज़ होते हैं। अरे साहब, आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, आरसीए से भी मुंसलिक हैं, तो अभी लास्ट इवेंट हुआ है, आप समझिए मिडिल ऑर्डर पर आपको कोई ऐसा बैटर नज़र आया है जो अंडर 19 सतह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पाकिस्तान शाइन से भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है कि वो मिडिल ऑर्डर पर आके परफॉर्म कर सकता है? देखिए, अभी ग्रेड 2 के साथ टीम के साथ एक महीने में केपी के अंदर गुजार के आया हूँ। ग्रेड 2 जो टूर्नामेंट चल रही थी तो वहाँ पर जो है 3 डे क्रिकेट थी ये ग्रेड 2। मगर ये कि एक तो बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ खेलना पड़ता है कि ग्रेड 2 ये हमारी जो बहुत ज़्यादा जो क्रिकेटर्स हैं 2020 का जो मिजाज हो गया, इसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा है। इसके अंदर 3 डे खेलने वाले 75 हावर्स खेलने वाले अब क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं। तो अभी पिछले हफ्ते जो खुर्रम नियाज़ी साहब भी आए थे यहाँ पर हमारे आरसीए के ऑफिस के अंदर, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और बड़ा अच्छा जो है नेचर ऑफ क्रिकेट के बहुत ज़्यादा करीब है। जिस तरह उन्होंने बताया, जिस तरह उन्होंने अपने साथ शॉर्ट कमिंग जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई एज ए क्रिकेटर, उन्होंने भी ज़्यादतियाँ की, उन्होंने पूरी उनकी बताया भी, और वो चाहते हैं कि क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें के वाक़यात ना हो जो मेरे साथ हुए थे। तो वो बहुत ज़्यादा किन इंटरेस्टेड है कि ये ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट हो, जिस तरह अभी इंटर क्लब टूर्नामेंट चल रहा है और दूसरे उन्होंने यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी करवाए, आपने देखा होगा इंटर कॉलेज आपने भी कवर किए। तो हमारी यही बात हुई कि जिस तरह ज़्यादा आप ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को आप कवर करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे, उतने ज़्यादा आपको मज़ीद खिलाड़ी बेहतर से बेहतर नज़र आएंगे। तो एक अच्छी काविश थी, चूँकि 2018 के बाद ये ग्रेड 2 शुरू हुआ था, बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी, मगर इसको ग्रेजुअली बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र अच्छा, आएगा। बेहतर की कोशिश की बात हो रही है, तो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेहतरी की तरफ भी ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट पे इकदाम किए हैं और ख़ासकर 4 डे क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट को बड़ा फोकस किया हुआ, 50 ओवर्स को बड़ा फोकस 40 ओवर्स को बड़ा फोकस किया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि यही ज़रूरत है हमें, यहीं से प्लेयर्स बनेंगे? नहीं, क्रिकेट की जो असल रूह है, जो क्रिकेट की असल खूबसूरती है, वो 3 डे 4 डे 5 डे क्रिकेट है। ये एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट है, जिसे फेस्टिवल कहते हैं T20 क्रिकेट लेकिन को। पैसा तो बहुत है ना सर? जी, बस ये चूँकि अब कमर्शियल हो गई है, कमर्शलाइज हो गई है सारी T20 क्रिकेट, तो खिलाड़ी जो है उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बाकी जो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी अगर ये 3 डे और 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो टेक्निकली जो साउंड प्लेयर्स जो आएंगे आपको 3 डे और 4 डे क्रिकेट ही से आएंगे। और बाकी T20 क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे चले आएंगे। फिर तो ये चूँकि T20 क्रिकेट के जो मिजाज के खिलाड़ी होती है, बहुत ज़्यादा लीज खेल रहे होते हैं दुनिया भर के अंदर, जिसकी वजह से इनके फिटनेस के प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जिस तरह आपने कहा कि हमारी पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ही की वजह से हमने बड़े बड़े मैचेस जीते हैं। जिस तरह आपने कहा कि पिछले दिनों हम फास्ट बॉलिंग की वजह से मैचेस हार रहे हैं, मगर हम माजी में देखें तो हम फास्ट बॉलिंग ही की वजह से हमने बड़े बड़े इवेंट में बड़े मैच जो जीते हैं वो फास्ट बॉलिंग की वजह से देखें। मगर प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि हमारी पिछले फास्ट बॉलर पर हमें उनकी सलाहियतों पर बिल्कुल भी शक नहीं है, जिस तरह शाहीन शाह हैं, नसीम शाह हैं या हारिस रऊफ हैं। लेकिन मगर एक चीज इनकी मैंने देखा प्रॉब्लम है आरिफ फिटनेस साहब की है सारी। कि जो फिटनेस इंजरी के बाद जो वापसी हो रही है, कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है फास्ट देखिए, बॉलर्स फास्ट बॉलर के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वैसे। तो नसीम शाह को भी हमने देखा है कि उनका कमबैक बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको होने में, फिर हारिस रऊफ का भी कमबैक थोड़ा मुश्किल है, फिर शाहीन शाह अफरीदी भी कमबैक कर आए, लेकिन कुछ मैचेस में उनसे भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, फिर वो रिदम बनाने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगा। असल में जो इनके जो फास्ट बॉलर का जो इंजरी रिकवरी टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो उस पूरे टाइम के अंदर वो रिहेबिलिटेशन टाइम वो पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर वो इधर उधर क्रिकेट शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपने देखोगे पिछले दिन जब हमने वर्ल्ड कप भी खेले और बड़े बड़े इवेंट खेले, उसके अंदर हमने बहुत सारे इंजर्ड खिलाड़ियों को कैरी किया, तो उसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम्स आई और बहुत ज़्यादा इंजरीज बाद में हम शुरू में खिलाड़ियों को ले जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं बाद में बड़े इवेंट के अंदर जाके वो एक्सपोज होते हैं खिलाड़ी। तो अभी जो पहला एक्सपोज जो आपको नज़र आया, जैसे इमाद वसीम की बात की, वो अभी पसली में उनकी तकलीफ हुई, तो मैं नहीं समझता कि खुदा ना खास्ता और मजीद कोई ऐसी इंजरीज या कोई ऐसी फिटनेस के मसाइल आगे ना आए। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स परफॉर्मेंस का तो होता है, मगर उसको साथ साथ फिटनेस का प्रॉब्लम से पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये मेन इवेंट के अंदर जाके डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके लिए दुनिया की दूसरी टीमें जो हैं वो बहुत पहले से तैयारी करती हैं, और जब वो इस तरह के खिलाड़ी को उनको पता चलता है कि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम देखें आपने वर्ल्ड कप में, वो 1-2 बड़े खिलाड़ियों को छोड़ गए थे कि जिसकी वजह से कि उनकी
फिटनेस के प्रॉब्लम पूरे नहीं थे, फिटनेस टेस्ट में प्रॉपर वो पास नहीं हुए तो वो उनको छोड़ गए थे। तो इस तरह की दुनिया भर की टीमें ट्रैवल करती है, मगर हमारी मजबूरी यही है कि हमारे पास चूंकि खिलाड़ी हैं ये, वो पोल कैरी पोल करना हमारे पड़ता पास कम है। जी। इसी पोल के अंदर एक प्लेयर हमारे पास मौजूद है, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार। आप समझे अब तक मौका फराम नहीं किया गया, हम सरप्राइज लेकर आए हैं, लगता है कि वर्ल्ड कप में उसे मौका फराम करेंगे। देखिए वो अब यही समझते हैं कि सरप्राइज़ हम किसी वक्त भी बड़े मैच में सरप्राइज़ देंगे, यहाँ तक आ गया कि हम उसको इंडिया के खिलाफ मैच में आएंगे, तो वो बाबर अबरार जो है अब सरप्राइज़ नहीं रहे। वो दुनिया जब एक दफ़ा जब खिलाड़ी सामने आ जाता है वो एक्सपोज हो जाता है, और वो सारे जो एनालिस्ट होते हैं उसको जो है रीड कर लेते हैं, उस पर बड़ा काम करते हैं। तो अब अबरार जो है दुनिया की नज़र में एक्सपोज है कि वो किस किस्म के मिस्ट्री बॉल बॉलर कर हैं, किस किस्म की गेंद करते हैं, कौन सी करते हैं। तो मगर ये कि वो बहुत अच्छी गेंद एक्सपोज भी करते हुए हैं। हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, देख रहे तो खातिर खा T20 में उनकी जो है कारकर्दगी नहीं रही है, लेकिन इस बेस पे बाबर एक टीम के साथ है मुंसलिक है इब्रार अहमद कि वो मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर पाकिस्तानी टीम के हैं और किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो जिस तरह के गेंद कर रहे हैं, और अबरार वो चूंकि मिस्ट्री स्पिनर्स खिलाफ रखते हैं, तो वो मिस्ट्री स्पिनर्स का तो यही होता है कि जब तक ये बिल्कुल एक्सपोज नहीं होते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर भी नहीं सकते चूँकि ये फिंगर स्पिनर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनसे लंबी बॉलिंग भी नहीं करवाई जा सकती। मगर चूँकि हमारे पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो स्पिन स्ट्राइक का काफ़ी है, चूँकि शादाब जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसमें फिर अम्बाद भी अनफिट हो गए। तो अब इस सिनारियो के अंदर तो अबरार के लिए खेलना भी ज़रूरी है, उसका परफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी के लिए। अच्छा, परफॉर्म करना भी ज़रूरी है। फास्ट बॉलिंग में कर लें थोड़ी सी बात है आमिर, और आमिर का प्यार अगर देखें तो शहनशाह अफरीदी से, माजी अगर थोड़ा देखें तो वक़ार और वसीम की जोड़ी चलती थी, फिर आकिब हुआ करते थे, फिर सपोर्ट अगर हम देखें तो वहाँ पर मिडल्स पे मुश्ताक और सकलन मुश्ताक विकटें ले लिया करते थे इनके दबाव में। अगर यहाँ देखें तो शाहीन अगर प्रेशर डालते हैं तो आमिर विकटें ले लेते हैं। तो एक एडवांटेज तो यहाँ भी आपको नज़र आएगा इससे बॉलिंग अटैक पे, क्योंकि फिर हारिस भी हैं, नसीम भी हैं टीम के साथ, फिर नौजवान है अब्बास आफरीदी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर उसे मौका मिला तो वो भी अच्छे आउट्स कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान की अगर बॉलिंग लाइनअप देखें ऑन पेपर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। उनके अगर स्टेट्स देखें, उनकी माजी की कारकर्दगी देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। जिस तरह ये बैट्समैनों की पार्टनरशिप लगती है, तो इस तरह जो है ये बॉलर्स की भी पार्टनरशिप लगती है, और बॉलर्स की पार्टनरशिप भी बहुत ज़रूरी होती है। जब एक बॉलर बहुत अच्छी गेंद कर रहा होता है एक एंड से, तो दूसरे एंड से भी उसको दूसरे बॉलर्स को भी बड़ी सपोर्ट मिलती है, और वो बड़ी हेल्प लेता है दूसरे बॉलर से, उधर का जो प्रेशर होता है उसका फ़ायदा उठाता है। क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है बहुत सीनियर अब बॉलर्स हो गए हैं और बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, तो उनका जो एक्सपीरियंस जो है टोटल जो है, अभी हमारे पास तो चूंकि एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत कम है, दो दो तीन तीन वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, जबकि इंडिया की टीम में तो एक प्लेयर ऐसा जिसने 8 वर्ल्ड कप खेले हुए, रोहित शर्मा के अंदर, और 5 6 वर्ल्ड कप खेले हुए तो खिलाड़ी 5 कर रहे हैं। प्लेयर्स हमारे पास ऐसे हैं जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जी, तो T20 बिल्कुल खेल रहे हैं। तजर्बे का बड़ा फकदान है। तो जो हमारे जो जितने भी ये सीनियर्स हैं, जैसे मोहम्मद आमिर हैं, ये इस टाइप, जब ये इनको यहाँ पर अब लिया है तो यहाँ पे इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको अपनी तजर्बे का जो है, और बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर रहे हैं मोहम्मद आमिर की माजी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। मगर ये कि अब ये इनको जो इस जो इवेंट के अंदर जो रोल है वो हाँ, यकीनन इसे शाहीन अफरीदी के साथ जो उनका रोल होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर शाहीन, क्योंकि हम देखते हैं कि अटैकिंग में विकेटें लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आमिर अगर रन रोकने में कामयाब हो गए तो शाहीन हावी हो सकते हैं दीगर बैटर्स पर। देखिए पाकिस्तान के अगर इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप देखा जाए ना, कि पाकिस्तान का वही मैच ज़्यादा स्ट्रांग हो गए जिसके अंदर शाहीन आफरीदी शुरू में विकेटें लेंगे, और शाहीन आफरीदी ने जब भी शुरू में विकेटें लिए, पाकिस्तान जो है वो दूसरी टीम को प्रेशर में लाने में कामयाब हो गया है। तो ये बहुत बड़ा ज़रूरी है कि शाहीन आफरीदी जो है शुरू के स्पेल के अंदर विकेटें ले, और मशहूर भी है कि शुरू के स्पेल के अंदर ये बड़ी मैन विकेटें लेते हैं। मगर अगर ये शुरू के स्पेल के अंदर मैन विकेटें नहीं आई तो पाकिस्तान के लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। चले, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आज थोड़ी सी मैच पे बात कर लें। स्कॉटलैंड और इंडिया का मैच है, पाकिस्तान के पोल का मैच है, तो ये आयरलैंड के ख़िलाफ़ है, इंडिया का मैच है, आयरलैंड और इंडिया का मैच है। तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ आप क्या समझ रहे हैं कि इंडिया की टीम है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग बड़ी मजबूत है, और अब बॉलिंग भी अगर देख लें तो उस पर नौजवान खिलाड़ियों को उन्होंने मौका मैसर किया, फराम किया, तो वहाँ आपको लग रहा है एज हासिल होगा इंडिया को आज के मैच में आयरलैंड के ख़िलाफ़? देखिए इंडिया की क्रिकेट तो ज़ाहिर है, क्रिकेट टीम और उनकी क्रिकेट तो बहुत बड़ी है आयरलैंड के मुकाबले के अंदर, मगर यही होता है कि T20 शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट है जिसके अंदर बड़ी टीमों के लिए भी बाद दफ़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, इसमें कमबैक करने के चांसेस बहुत हैं। आयरलैंड की टीम भी अगर देखेंगे पिछले मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ भी कारकर्दगी देखें तो बहुत अच्छी है। बज़ाहिर वो आयरलैंड एक छोटा सा मुल्क नज़र आता है, मगर उसके जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी क्रिकेट खेलते हैं सारे, वो T20 स्पेशलिस्ट हैं।
तो मैं नहीं समझता कि आयरलैंड वाले जो है बज़ाहिर जो है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, बहुत तजर्बेकार है, मगर आयरलैंड की टीम जो है एक टफ टाइम दे सकती है। कोई भी अपसेट किसी वक्त भी हो सकता है, अपसेट के चांस तो चलें, T20 में अपसेट भी कभी हो खत्म सकता नहीं है, होते। टफ टाइम भी दे सकते हैं, हाँ। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इंडिया की टीम घर की शेर है, लेकिन अब तो वो नई जगह पे क्रिकेट खेल रहे होंगे उनके प्लेयर्स, और क्योंकि उनके प्लेयर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो दीगर लीग से नहीं खेल रहे होते हैं यहाँ पर आकर, तो ये अब प्रॉब्लम उनको यहाँ पर दुश्वारियाँ होगी इसे ना खेलने की बिना पर। देखिए, जितनी भी छोटी टीमें जो है ये बड़ी टीमों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत करती हैं। जितनी भी ये क्वालिफाइंग टीम है ये पूरे पूरे कई सालों से मेहनत कर रही होंगी इस वर्ल्ड कप के लिए, कई सारे खेलने हैं, तो उनकी जो है मेहनत करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर पैशन होता है इस बड़ा खेलने में, तो एनर्जी लेवल भी उनका बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि तजर्बा थोड़ा सा कम होता है, तो इस बुनियाद के ऊपर वो जो है, चूँकि आपने देखा कि जितनी भी छोटी टीमें उनकी आप फील्डिंग देखें कितनी मेयारी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती है छोटी टीमों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो जान मार रहे होते हैं। तो उसके अंदर ये बहरहाल तजर्बे का भी अपनी जगह होता है। और इंडिया का अगर देखेंगे पिछले दिनों, चूँकि इंडियन क्रिकेटर्स जो है बहुत कम अमेरिका में खेलते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान के 4-5 क्रिकेटर्स जो हैं मुसलसल अमेरिका में जाके क्रिकेट खेलते हैं। तो पाकिस्तान जिस तरह इमाद वसीम है और दूसरे हैं, या आजम हारिस खान रऊफ ने है, कैरेबियन आजम लीग खान में है, अच्छा जी, परफॉर्म किया है तो ये उन्होंने। अमेरिका में चूँकि अब काफ़ी क्रिकेट हो रही है, तो ये साल में कई दफ़ा जाके क्रिकेट खेलते हैं। तो एक एडवांटेज ये भी पाकिस्तान को होगा कि जितने भी खिलाड़ी हैं इनको वहाँ की विकेटों का थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर होगा कि किस किस्म की वहाँ पर क्रिकेट हो रही है, किस किस्म की क्रिकेट हो रही है। लेकिन थोड़ी सी बात अपनी पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग के हवाले से भी कर लें, और अगर हम देखें तो बड़ा अहम रोल होगा T20 के अंदर फील्डिंग का, और पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग अगर शादाब नहीं होते तो ऐसा लगता है कि जान नहीं आ रही पाकिस्तानी फील्डिंग के अंदर, हम बहुत से कैचेस छुटते हुए देखते हैं। तो यहाँ रोल अमेरिका के खिलाफ भी जो मैच कल खेला जाना है, वहाँ जो है फील्डिंग का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, फील्डिंग तो किसी भी फॉर्मेट के क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी एक कैच ड्रॉप हो जाए तो मैच की सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। और यहाँ पर ये है कि T20 क्रिकेट के अंदर तो आप किसी को चांस दे ही नहीं सकते कि आप किसी को एक से ज़्यादा चांस दे दें, 2 बारियाँ तो खिला ही नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं होता। तो इसके अंदर मगर यहाँ पर जब प्रॉब्लम आ रही है, मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग फील्डिंग कर रहे हैं उनको फील्डिंग के अंदर कई ज़्यादा इंजरीज़ भी नज़र आ रही हैं। ग्राउंड जो इसका ये है, अमेरिकन जो ग्राउंड फील्ड है वो इतनी ज़्यादा अनइवन नज़र आती है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को फिटनेस के अंदर मैं समझता हूँ कि फील्डिंग के अंदर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आएगी। और लगता नहीं है कि बाद में जो है खिलाड़ी की इसके अंदर कुछ इंजरीज ना हो जाए। तो ग्राउंड का जो लेवल जो फील्ड है उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है फील्डर्स के लिए। तो मैंने पिछले मैचों में देखा कि फील्डर्स जो है डाइव मारते भी थोड़ा सा घबरा रहे थे, और 1-2 दफ़ा इंजरीज भी हुई। तो वो इतनी आइडियल फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स आएगी। फिर फ्लड लाइट्स का भी बड़ा असर होता है, जिसकी वजह से कैचेस बाद में होते हैं। आपने देखा होगा कि 7 मैचेस हो चुके हैं, उसके अंदर जो है तकरीबन जितने 5 टीमों ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की है, और जिन 2 टीमों ने जो है टॉस जीत के पहली बैटिंग की है उसमें से एक टीम हार गई, दूसरे में मैच पूरा नहीं हो सका। तो जितनी भी फील्डिंग करने वाली पहले फील्डिंग की उन्होंने, तो सारे उन्होंने मैच जीते। तो उसमें टॉस का भी बड़ा असर होता, हो सकता है कि वहाँ की ड्यू फैक्टर हो जिसकी वजह से बाद में फील्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर ज़्यादा, या कोई लाइटिंग का असर हो। तो ये जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा होगा तो ये चीज़ें ज़्यादा एक्सपोज होंगी। बिल्कुल, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे की तरफ जाएगा चीज़ें एक्सपोज मज़ीद होती हुई दिखाई देंगी। ये तो किसी क्रिकेट की बात है, लेकिन थोड़ी सी बात है कौमी खेल हॉकी की भी कर लें, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, और पाकिस्तान ने आज फ्रांस के ख़िलाफ़ मैच खेलना है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का फ्रांस के ख़िलाफ़। अगर पाकिस्तानी टीम में फ्रांस से मैच बराबर भी खेल लेती है तो पाकिस्तान अपने पोल में जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो एक अच्छा साइन है कौमी खेल हॉकी के लिए भी। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी अजलान शाह के बाद अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान हॉकी टीम नज़र आ रही है। आरिफ वहीद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।